तो भाई लोग ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि डब्ल्यू डब्ल्यू वाले अब की बार गुंथर को जिता रहे हैं रॉयल रंबल 2024 का, जबकि इतने साल बाद सीएम पंक ने रिटर्न करा डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर, और ये लोग इस झंडू को जिता रहे हैं। मतलब कि भाई क्या नशे फूक के तुम लोग स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो, क्या मतलब कि क्या बुकिंग करने की सोच रहे हो तुम, कि भाई जो बंदा 2014 की रॉयल रंबल में हारा था केन की इंटरफेरेंस की वजह से, उसके बाद उसने रेसलिंग को त्याग दिया था, और इतने साल बाद वो दोबारा आ रहा है और उसी मैच में कम्पीट कर रहा है जहाँ से उसने एंड करा था, और तुम फिर भी इसको जिता रहे हो भाई। भाई एक तो ये बंदा जहाँ से आता है ना, मेरा दिमाग और ख़राब होता है लिटरली। ये बंदा मेरे को एज ए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको साले को टैग टीम भी मत दो तुम। मतलब कि अगर भाई तुम रोमन रिंग्स की तुमने रेन दिखाई, तो उसके साथ साथ जो उसके साथ वाले थे, जो तुमने ब्लड लाइन का ग्रुप स्टार्ट करा था, कम से कम वो भी तो भाई अपग्रेड हुए टाइम के साथ। लेकिन ये इसके साथ जो साले वो चुंदरू फुंदरू आते हैं, उसको तो भाई कोई पूछता तक नहीं है कि भाई वो है कौन। अगर डब्ल्यू डब्ल्यू वाले अगर इसे प्लान कर रहे हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर, तो भाई एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, ये मैच सबसे बकवास मैच होगा रेसलिंग की हिस्ट्री में। भाई इसका सिंपल एग्जांपल लास्ट रॉ जो हुई थी, उसमें जब सेथ रॉलिंस का सेगमेंट चल रहा था, भाई वो सेगमेंट काफ़ी इमोशनल था, काफ़ी लोग चिल्ला भी रहे थे, चैंट कर रहे थे थैंक यू सैथ, थैंक यू सैथ। पर भाई जब इस बंदे की एंट्री हुई गुंथर की, इस झंडूस की, भाई एक बंदे ने हूटिंग नहीं करी। कोई भी इसको नहीं चाहता कि ये सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच हो। नो बडी वॉन्ट्स दिस मैच मैन, एवरीबडी वॉन्ट्स सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, ईगो वर्सेस ईगो मैच। और अगर भाई सीएम पंक जीतता और वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करता वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया पे, तो भाई ये मैच रॉक वर्सेस रोमन का अगर मैच होता, या शायद हो सकता है रेसलमेनिया पर, तो ये उससे भी बड़ा मैच सेटअप होता है रेसलिंग की हिस्ट्री में। क्योंकि भाई इतने सालों बाद एक बंदा जिसकी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी, वो रेसलिंग वर्ल्ड में वापस ही कर रहा है, अपनी रिटर्न कर रहा है, और वो चैलेंज कर रहा है रॉयल रंबल के लिए, और वो फिर वो मैच जीतता, उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को हराता और बेल्ट उठाता, तो भाई वो क्या मोमेंट होता। तुम लोगों को याद होगा रेसलमेनिया 30 पर जब डैनियल ब्रायन जीता था, तो भाई क्या रिस्पॉन्स था भाई ऑडियंस का। तुम माइकल कोल की आवाज़ सुन लेते यार, लेट्स गो डैनियल, लेट्स गो डैनियल, टैप आउट बटीस्टा। वो क्या मोमेंट था भाई, वो मोमेंट मैंने जिया है एज अ चाइल्ड। भाई अब की बार दो बंदे डिजर्विंग है जो कि रॉयल रंबल जीतने चाहिए 2024 का। पहला सीएम पंक, दूसरा कोडी रोड्स। सीएम पंक भाई इसलिए क्योंकि भाई वो इतने सालों बाद रिटर्न कर रहा है, और भाई एक इत्तेफाक देखो कि वो 27 जनवरी 2014 को उसने अपना लास्ट मैच कम्पीट करा था, जिसके अंदर वो रॉयल रंबल में केन की वजह से एलिमिनेट हो गया था। और अब 27 जनवरी 2023, भाई भगवान भी चाहता है इसको मेन इवेंट दो यार, क्यों नहीं दे रहे तुम? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों का मोटिव क्या है गुंथर को जिताने का। भाई दूसरा कोडी रोड्स, भाई कोडी रोड्स इसलिए क्योंकि भाई अगर वो इस साल की रॉयल रंबल जीतता है, तो भाई वो हिस्ट्री क्रिएट कर देगा स्टोन कोल्ड और शॉन माइकल की तरह यार। और भाई र्यूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स होने वाला है। मतलब कि भाई फॉर्मर AEW रेसलर्स आर गोना फाइट एट रेसलमेनिया। और भाई इन सब के बीच में तो हम बीस्ट भैया को भूल ही गए। ये तो काफ़ी सालों से चल रहा था, आई वांट ब्रॉक लेसनर, आई वांट ब्रॉक लेसनर, और जब डैडी आने वाले हैं तो तू साले पार्टी बदल लिया बे। तो भाई एक बात ना दिल से बोलना चाहता हूँ, WWE चैंपियनशिप के लिए इतने सालों से जो मैच हो रहे हैं ना रेसलमेनिया पर मेन इवेंट, भाई टू बी ऑनेस्ट भाई सबसे लद्दड़ मैच हो रहा है। रेसलमेनिया 30 का मैच था डैनियल ब्रायन वाला, वही एक बढ़िया मैच हुआ था। उसके बाद से भाई रोमन वर्सेस ब्रॉक हो रहा था, ब्रॉक लेसनर आता था, पेलता था, चला जाता था बेल्ट उठा के। भाई फिर उसके बाद रोमन रिंग्स जीतने लग गया। उसके बाद लोग कह रहे थे भाई ये जीते ही क्यों जा रहा है, यही जीते जा रहा है। लोगों का भाई मतलब कि वो एक्साइटमेंट लेवल रहता है ना कि भाई सामने वाला जीतेगा और अब की बार वो मतलब कि बेल्ट चेंज होगी। वो हो ही नहीं रहा है इतने सालों से। एक बंदे को पकड़ते हैं उसी को चलाते रहते हैं, एक बंदे को पकड़ते हैं उसी को चलाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वैसे तो बहुत भरा हुआ हूँ मैं अंदर से, मैं चाहता हूँ कि अपनी भड़ास निकालूँ, लेकिन यूट्यूब गाइडलाइंस और घर वालों के डर से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मन खोल कर। वरना ट्रिपल एच की जो बुकिंग हुई है ना अब की बार, अगर ये सच हो गई तो ट्रिपल एच